हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए आज मैं लेके आ गई हूँ। जैसे हम गर्मियों में भिंडी लाते हैं तो 2-3 दिन के बाद और जो हम फ्रीज में भी रखते हैं ना, तो वो अजीब सी एकदम एकदम चूड़ी चूड़ी सी हो जाती है वो भिंडी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे जब हमारी भिंडी ऐसे इस तरह से कभी हो जाए तो हमें इसे पानी में रख देना है। पानी में रखने के बाद हमें इसमें बर्फ़ डाल देना है और इस तरह से हमें इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के बाद। देखोगे आप इस तरह से छोड़ने के बाद कि आपकी भिंडी एकदम फ्रेश नज़र आएगी, एकदम जैसे कि आप मार्केट से लेकर आए हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं गर्मियों में। हाँ, नहीं तो गर्मियों में अक्सर ये अब भिंडी इतनी महंगी मिलती है और 1-2 दिन के बाद वो भिंडी एकदम बेकार सी हो जाती है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से करने से हमारी भिंडी एकदम फ्रेश नज़र आती है, एकदम साफ़ बढ़िया से हो जाती है। देखिए इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से रखने से आप देखने के बाद आपको लगेगा कि मार्केट से आप ही लेके आए हो। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए आपको ये टिप्स कैसी लगी, और जो ये टिप्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगली टिप्स है मेरी। देखिए छन्नी आपने कई तरीके से यूज करी होगी, आज मैं अलग तरीके से आपको बताती हूँ। देखिए यह है हमारे पास जो चाकू होते हैं ना, तो कभी कभी उनकी धार चली जाती है और हम काटते हैं ना कुछ भी, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, उससे कुछ कटता ही नहीं है। तो हम इस तरह से अपनी एक छन्नी तो सभी के घर में होती है, तो हम इस तरह से दोनों साइड से अलटते पलटते इसको ऐसे इस तरह से रगड़ेंगे ना, तो इसकी जो चाकू की धार चली गई है वो वापस आ जाती है। इस तरह से एकदम धार बन जाती है। आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप देखेंगे कि इसकी पूरे बढ़िया से जो इससे कुछ कट नहीं पा रहा था, आप इस तरह से करेंगे ना तो इससे अच्छे से एकदम ये जो भी आप बढ़िया से देखिए इस तरह से धार बन जाती है इसकी। आप देखेंगे, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसी चमक आ गई है इस पर। इस तरह से रगड़ने से देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बढ़िया से ये एकदम अच्छे से काम करता है। इस तरह से अपने घर पे ही आप चाकू की धार लगा सकते हैं। देखिए कैसी लगी आपको ये टिप्स, और जो आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। इस तरह से आप अपने घर पर ही चाकू की धार लगा सकते हैं। देखिए है ना बढ़िया सी टिप्स। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे चीनी के डब्बे में इतनी चींटी चली जाती हैं, देख के हमारा ना दिमाग घूम जाता है कि इसको चींटी को हम कैसे निकालें। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है जो मसाले में आती हैं ना लौंगे, वो ले लेनी है। अब देखिए आप देखेंगे इस तरह से वो उस लेने के बाद आप इसमें डाल देनी है। देखिए इस तरह से मैंने ले ली है, अब मैं इसमें डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जो भी हमारे इसमें चींटी चली गई है ना, तो वो इसकी स्मेल से ना तो पूरी चींटी बाहर निकल जाएगी। इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मैं कभी कभी जब बच्चे ना हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो चीनी का डब्बा अक्सर वो कभी कभी टाइट से बंद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसमें चींटी चली जाती है। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ यूज, तो सब वो चींटी जाए तो आसानी से निकल जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए इस तरह से, और फिर जब आपकी चींटी निकल जाए तो आप, और जो आपके पास ज़्यादा चीनी है तो आप इसमें इस तरह से भी मिक्स करके रख सकते हैं। देखिए और इस तरह से आप अच्छे से इसे बंद करके रखें जिससे कि इसमें चींटी ना जाए। देखिए और जो आपका ढक्कन ढीला है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे कि इसमें चींटी ना जाए। देखिए आप एक फॉइल पेपर लेंगे इस तरह से जैसे मैंने लिया है, और आप इस तरह से फॉइल पेपर लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो आपका ढक्कन ढीला है वो टाइट नहीं बंद होता, तो उससे एकदम अच्छे से टाइट बंद हो जाएगा और इसमें चींटी भी नहीं जाएगी। इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये ज़्यादा परेशान करते हैं। ये इस तरह से खोलते हैं
चीज़ों को छोड़ देते हैं। और अब गर्मियों के मौसम में चींटी इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि पूछो मत। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अपनी चींटी से बचा सकते हैं इस तरह से। और जो चींटी हो गई है तो आप लोगों की मदद से उसको निकाल सकते हैं। अगली टिप्स है मेरी, देखिए, हम क्या मशीन में धुलें या हाथ से धुलें, लेकिन सर्फ से न धोने से ये कॉलर वगैरह हम मशीन से धोते हैं ना तो वो छूटते ही नहीं, काले काले दाग रह जाते हैं बड़े। उसको फिर हमें ब्रश से रगड़ना पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जिससे हमें ब्रश रगड़ने की ज़रूरत ना पड़े, हमें अपने पाउडर में नहीं सोडा मिला देना है 1 चम्मच। देखिए इस तरह से आप इस तरह से सोडा मिलाओगे नहीं तो उससे क्या होगा, जो आपके शर्ट के या जो गंदगी लगी हो या एक्स्ट्रा गंदगी जो साफ़ नहीं होती मशीन में, वो अच्छे से साफ़ हो जाती है, अच्छे से क्लीन हो जाती है सोडे की मदद से। इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो ये कॉलर जो है ना तो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हमें फिर हाथ से ही करने पड़ते हैं।